ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। एक सच्ची घटना के साथ रूबरू होती हूँ। बोलते हैं कि बेटा बेटी एक समान हैं, मानते हैं, बहुओं को बेटियों से भी ऊपर मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बेटियां ऐसी घिनौनी हरकत कर देती हैं, लेकिन माँ बाप उस पर यकीन नहीं करते, वो गलत है। ऐसी एक घटना के साथ रूबरू होती हूँ। घटना उत्तराखंड की है। तो किशन भाई साहब के 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बीच की बेटी। बड़े बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। बहू आई तो बहू को मतलब बहुत अच्छे से रखती है, बहुत सुंदर बहू। बहू के आते ही बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा था, तो एकदम से, कई बार बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल पड़ा। कोई डील थी, वो एकदम बड़ी डील फाइनल होगी। और लड़के ने भी बहू को बहुत मन में भी सोचा, और बहू को बोला भी कि नहीं यार, तेरे कारण मेरी ये डील पक्की होगी, नहीं तो बिजनेस बिल्कुल पानी में चला गया था। और माँ बाप को भी बोलता, आप कितनी सुंदर पारखी नज़र से लाए हो नेहा को ढूंढ कर, ये हर लिहाज से बहुत अच्छी है, लकी है, बिजनेस के हिसाब से भी। तो वो लड़का मोहित बहुत सराहना करता और बहुत अच्छे से रखता, सास ससुर भी अच्छे से रखते। लेकिन कई बार क्या होता है, समय करवट लेता है, तो अचानक भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। अब ससुर की तबीयत खराब होगी तो बहू का तो इसमें कोई दोष नहीं। अब ससुर के पास सास है, उसके बेटे हैं, बहू घर का काम कर रही है। तो अचानक छुट्टी मिलने के 3-4 दिन बाद दिल का दौरा पड़ा और भाई साहब तो चलते बने। अब ससुर की डेथ होगी तो बहू का तो नेहा का कोई दोष नहीं था, लेकिन सास ने तो उसी को बोलना शुरू कर दिया, ऐसी मनहूस आई, ऐसी मनहूस आई, आते ही मेरे पति को खा गई। क्या खाना है, ये तो जन्म मरण शादी निश्चित है, ये तो भगवान ऊपर से ही जोड़ी बना के भेजता है। भगवान ने ही निश्चित कर रखा है जन्म, भगवान ने ही मौत निश्चित कर रखी है, लेकिन हम तुम तो अनजान हैं। तो ऐसे चलते चलते 8-10 महीने बाद घर में डाकू घुस गए। घर में डाकू घुसे तो उन्होंने दोनों बेटों को रस्सी से बांध दिया और माँ को भी बोल दिया एक साइड खड़ी हो जा। और नेहा जैसे ही मतलब ननंद की तरफ झपटे, ये लड़की बहुत सुंदर है, तो नेहा जैसे ही ननंद के ऊपर गिर गई, नेहा को एक साइड फेंक के पूरा सामान जेवर सब कुछ लूट पाट के और उस लड़की को उठा ले गए। तो सास ने नेहा के साथ वो किया जो नहीं होता, ऐसी मनहूस आई, ससुर को खा गई। अब देखो घर में डाका भी डल गया और बेटी को भी ले गए। अब तेरा क्या करेंगे? देखो बहू का क्या दोष है, डाकुओं के सामने पिस्तौल ताने हुए डाकू के सामने बहू क्या कर सकती है? उन लड़कों को भी खोला, इधर उधर भागे, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप की, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं लगा। तो दुख कितना था नेहा को, लेकिन मोहित बोलता कोई बात नहीं, जो बन गई है हमारी किस्मत है। इसमें बोली नहीं, मेरे को तो लगता मेरे ही कारण हो रहा है। बोले नहीं, तेरा तो कोई मतलब नहीं, दिल के दौरे में
पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, उसमें तो कोई ने सेवा पानी में कोई कमी करी हो, घर का काम नहीं करती हो, लड़ाई दंगा करती हो, तो तेरा मतलब है। लड़का उसको फिर भी मजबूती से लेता रहा। बहू ने सोची चलो कोई नहीं, मोहित तो आराम से बोल रहा है, नहीं जैसे तैसे दिन काट रही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद देवर का बोला कि भाभी जी खाना बनाओ। क्या बना रहे हो खाने में? बोली देवर जी खाना तो अभी बनाऊंगी। तो बोले कोई अभी सब्जी बन रही है, चपाती बनाती। बोले नहीं भाभी जी मेरे लिए तो पराठे बनाओ। जैसे ही नया पराठे बनाने के लिए गई, सब्जी डाल के पराठे बना के आई, तो तब तक वो देवर कपड़े चेंज कर रहा था। तो उसने शर्ट उतारी थी, कुदरती नया लेके चली गई खाना, तो नया वापिस मुड़ आई। तभी उसका मुड़ना हुआ, सास का जाना हुआ। वो तो जुट गई, क्या है तू मेरे छोटे बेटे पर डोरे डाल रही है, ये है वो है, कुछ कुछ कहने लगी। वो रोने लगी बेचारी, हाथ जोड़ लिए। बोली नहीं, छोटे बेटे से पूछे। वो बोले ये तेरे को क्या इशारे कर रही थी, बोल रही थी? बोले कुछ नहीं बोला। बोला ये क्या करने आई थी यहाँ? बोली माँ जी मैं तो देवर जी ने खाने के लिए बोला तो मैं पराठे देने के लिए। बोली तू क्या करने गई थी? मैं पराठे देने गई थी। बोले बेटा आपने भाभी से खाना मांगा था। देवर ने भी मना कर दिया माँ के तेवर देख के। अब वो सास देवर एक साइड है, बहू एक साइड है, वो रो रही है। तो कुदरती शाम को जैसे ही बेटा आया, माँ तो गेट खड़ी, गेट पर घंटी बजते ही खोलिया गेट है। बोले बैग लिया। बोले और माँ सब ठीक ठाक है? बोले हाँ ठीक ठाक है, अंदर चल के देख। ये 70 इल्ज़ाम लगाए, औरतों वाली गालियाँ बकीर और जो भी है, बेचारी रोई। लेकिन वो जब बोलते हैं ना दिक्कत होती है, तब चारों तरफ से मुसीबत घेर ही लेती है। बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी भी, वो भी उसको कड़वे तेवर से देखने लगा, ये क्या है? तो वो कुछ नहीं बोली। अब सफाई भी दे तो कितनी दे, क्या दे? तो कई दिन की हो गए, महीना हो गया, ऐसा हुआ कि वो देवर का एक्सीडेंट हो गया। तो चीख पुकार। वो बोली मोहित जी देखना अपने घर से चीख पुकार आ रही हैं। बोले क्या हुआ? बोली सबसे ज़्यादा माँ की आ रही हैं, अपना तो कुछ अनहोनी होगी। देखा तो देवर की लाश। तो सास ने तो और तो कुछ आया नहीं, बहू के सिर पे ही चढ़ गई। तूने ये किया, तेरे कारण सब घर में मनुष्य काम होते जा रहे हैं, ये है वो है। अब देखो वह बेचारी के कर एक्सीडेंट कहाँ, ये कहाँ। चलो फिर भी मोहित फिर भी उसको ठीक बोलने लग गया। धीरे धीरे वो अचेत होगी तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ मोहित भी गुस्सा हो रहा था तब, वो अचेत होगी तो उसको लेके गए हॉस्पिटल लेकर गए। तो अब चेकअप होते हैं तो सारे हुए, तो जब उसको होश आया कहाँ, तो मोहित भी गुस्सा हो रहा था अपनी पत्नी पर, नेहा पर, और देखा तो वो हंस रहा है, खुश है। बोली मैं यहाँ कहाँ? बोले ठीक है तू। तो बोले बता दी कि हमारा बेबी होने वाला है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जो भी टेस्टों में आया जैसे। तो घर में फिर खुशी का माहौल हो गया। अब लेकिन सास से सहन ना हो रही कि ये लड़का बहू फिर बोलने लग गए। तो कुछ दिन के बाद मौका सा ताक के बोली, पड़ी रही मेरे को ये हो गया। तो वो बेचारी सोचती कि सास खुश रह ले, किसी तरह मेरे को प्यार से बोल ले, उसकी खूब खातरदारी करती। तो सास का तो नाक ना मुड़े, वो तो ढंग से ना बोले, बहू को बिल्कुल भी ना बोले। लेकिन उसने सोची कि इसको नेहा को रास्ते से हटाना है। अब उसका लड़का हो गया नया का, लेकिन सास की प्लानिंग चल रही है। उसने सोचा ये तो बहुत वो हो गया। लेकिन
लड़का होते ही हट गया बेचारी का। और कुछ दिन बाद फिर पेट लड़की पड़ गई, तो बेटी हुई तो फिर सास के तो वही शुरुआत होगी, अपने जैसी मनहूस पैदा कर दी, ये है वो है, एक माँ जैसी बेटी बनेगी। अब उस कन्या को तो नहीं मतलब ना, कन्या तो दुनिया में आई है, कन्या तो कुछ भी नहीं जानती। 6 महीने तक तो बोलते हैं कि बच्चे को इधर से उधर भी न भूल का थप्पड़ भी नहीं मारती वे माता। तो 6 महीने के बाद ही थोड़ा जानने लगते हैं बच्चे, कुछ सोचने लगते हैं, दुनियादारी का पता चलता, नहीं तो पिछले ही दिन याद रहते हैं, ऐसे बताते हैं। तो वो लड़की होगी 1 साल की पोती, तब बोली मैं ऐसे ऐसे पहाड़ों में एक वैद्य है और उससे दवाई लेनी है, और मोहित को नहीं बताना बेटी, चल मेरे को दवाई दिलवा लिया। और मेरी मुँह बोली बहन रहती है, पहाड़ों में ले जाकर, और यहाँ वहाँ दूर दूर, कुछ दूर गाड़ी से चले, कुछ पैदल ले जाके बेचारी को बोली मैं यही मैं जाती हूँ, पानी लेके आती हूँ, प्यास लग रही है, तू तो बैठ जा, थक गई पोती को लेके। और वो गई बहाने से, वो तो वापिस ही नहीं आई। वो देख रही बेचारी अब आएगी अब आएगी। अब बहू बेचारी सास से इतनी डरी बैठी, कितने साल शादी को हो गए, और कभी ससुर के ताने दे रही है तने खा लिया, कभी ननंद को तूने तेरे कारण ननंद को उठा ले गए, अब देवर को की डेथ होगी तो भी मेरे ही सिर हैं, मेरा पोते का होया था तेरे कारण नहीं बचा, तू खागी, अब ये अपने जैसी पैदा कर दी, और आज कम से कम बेचारी साथ आ गई। क्यों बताती, उसने मोहित को नहीं बताया, उसने सोची सास आराम से बोल लेगी मेरे साथ। तब घंटा हो गया आई नहीं, तो वो धीरे धीरे, अब उसको ये नहीं पता नया को मेरे को जाना कहाँ है, कहाँ से रास्ता है। धीरे धीरे बेटी को गोद में लिए, धीरे धीरे जैसे आती उसको एक सड़क दिखाई दी कि हाँ इसी रास्ते से आए थे गाड़ी से। और कुछ दूर चलती रही तो भूख लग रही, प्यास लग रही, पास में 1 रुपया नहीं, क्या करे। वो बोलते ना भगवान फरिश्ता भेज ही देता है, नमस्कार चमत्कार को नमस्कार। एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी लेके आया, तो उसने बिना कहीं रोक दिया, बोले बेटा यहाँ कहाँ। बोले अंकल जी कुछ नहीं, मैं तो उधर जा रही। बोले बैठो मेरी गाड़ी में। बोली नहीं, रोने लगी। बोले नहीं नहीं बैठ, तू भटकी हुई लग रही है मेरे को। फिर बोला कोई बात नहीं चल, यहाँ पर तो सभी भटक जाते हैं, और मेरे को एक ज़रूरी काम था, मैं तो इसलिए यहाँ आया हूँ। पहाड़ों में तो बेटा एक जैसे रास्ते लगते हैं नए नए को तो। और चल, गाड़ी से मैं भी चढ़ गया था, यहाँ तो मैं भी काम नहीं कर रहा। तो वो जैसे तैसे करके ले आया, वह बेचारी घर आ गई तो उसको देखा उसकी सास ने, वो तो सफ़ेद होगी। बेटे को बोल दिया था, वो पता नहीं कहाँ गई। अब बेटा तो यही सोच रहा था, लेकिन वो तो रात को घर आ गई। तो जो भगवान रास्ते खोलता है तो सारे ही खोल देता है। एक पुलिस वाला, 2-3 पुलिस वाले, एक पुलिस वाला हाथ पकड़े उस लड़की को लेडी पुलिस के साथ, और लेकर आने लग रहे। तो बोले ये आपकी बेटी है। तो क्योंकि उनको तो बरसों हो गए थे बेटी का कहीं अता पता नहीं था, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी, अब कैसे आई। तब पुलिस ने बताया कि हमारे को ये लड़की ऐसे ऐसे मिली है, और इस लड़की ने, इससे हमने जांच में पता चला है कि इसी ने घर में डकैती डलवाई थी, और वो डाकू इसका प्रेमी था एक, उसके साथ ये रह रही थी। और ये बात तब बहू से सास ने माफ़ी मांगी, ननद ने मांगी, लेकिन बहू ने सोची कोई बात नहीं, ये घर के मेंबर हैं, कहाँ जाएंगे, समझदार बेटी तो समझदारी के ही काम करेगी। उसने मन में सोचा ये जाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो मेरे गलती किसी से भी हो जाती है, कोई बात नहीं। मेरी सास मेरे को कुछ कहती थी, गुस्से में चिड़चिड़ा हो ही जाता, मौत चिड़चिड़ी कर देती है। और इतना बड़ा डाका डल गया, इतने जवान बेटे की डेथ, पति खो दिया, सास की तो ये माफी सोच ली मन में।
और ननद की सोची कोई बात नहीं, प्यार अंधा होता है। सुबह का बोलिया शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं। अपने आदमी के सामने खुद गिड़गिड़ाई हाथ जोड़कर, बोली मोहित जी माफ़ कर दो, नेहा ने समझदारी से काम लिया और अब उसकी बेटी भी 10-12 साल की होगी तो वो आराम से रह रही है। आपको नेहा की बहादुरी लगी या इंसानियत नेहा के अंदर कितनी अच्छी लगी, या नेहा को अपनी सास ननद को एक साइड दुत्कार देना चाहिए था, या फैमिली के साथ मिला के चलना है, होगा सो देखा जाएगा। सुख भी हमारा, दुख भी हमारा, ये होते हैं नेक बेटियों के काम। ताई की राम राम। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ।